ये क्वेश्चन सितंबर 2020 आईआईटी मेंस में आया था। इसमें लिखा था लेट, ऐसे सिंबल बना हुआ है यूनियन का 50 और i इक्वल टू 1 xi, ऐसे ही यूनियन का सिंबल है i इक्वल टू 1 l yi इक्वल टू t। फिर ऐसे कहानी लिखी हुई है where each xi contains 10 elements, each yi contains 5 elements. If elements of set t is an element of exactly 20 of sets xi and exactly 6 of set yi, then n is equal to what? तो देखो यहां पर जो बच्चे गलती करते हैं वो बच्चे गलती क्या करते हैं, इस सिंबल को देख के घबराते हैं कि भैया ये देखे घबरा गए। और दूसरा बड़ा ब्लंडर क्या होता है, इस लैंग्वेज को देख के लोग घबराते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सा भी मामला है ना, कि ये सीधे आप ये क्या है, ये बेसिकली xi मतलब 1 से लेकर 50, मतलब ये 50 सेट का यूनियन है। ये अपने आप में एक सेट है, ये भी अपने आप में एक सेट है। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे yi भी क्या है, ये n नंबर के सेट्स का कॉम्बिनेशन है, और ये यूनियन ये भी अपने आप में एक सेट है। और ये दोनों चीज बेसिकली क्या है, ये t को बिलोंग, मतलब ये इक्वल टू t सेट्स है। और इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, यदि दो सेट इक्वल है इसका मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो सेट में, इस सेट में जो एलिमेंट है वो सेट में है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में उसने ये क्या कहा, ये xi मतलब इसमें 50 xi है और हर xi में 10 एलिमेंट है। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन xi 10 है। अब इसका मतलब ये जो चीज आपने यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो ये चीज क्या है, x1 में एलिमेंट नंबर, x2 में एलिमेंट, ऐसे xn में एलिमेंट, ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हैं n, एक में 10 है तो यहाँ पर 50 है, तो 10 इंटू 50 500। और ऐसे इस वाले केस में क्या है, एक में बेसिकली क्या है, एक में 5 है, यहाँ पे n है तो 5 इंटू n है ना। यहाँ पे एक में 5 है, दूसरे में 5 है, तो ऐसे 5 चलते हैं, n टाइम्स है, तो ये 5n हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन इन्होंने ये बोली है, तीसरी कंडीशन इन्होंने क्या बोली है, कंडीशन इन्होंने ये बोली है कि भैया ये जो मुद्दा है आपका t में x में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो 500 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब हर 20 एलिमेंट पर एक एलिमेंट जाएगा t में। क्यों, क्योंकि भैया रेपिटेशन, खेल यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है, तो मतलब इसमें एक तरीके से 25 यूनिक एलिमेंट ही है। आप जब भी a यूनियन b लेते हैं तो आप a और b के वो एलिमेंट लिखते हैं जो है ना एक बार, मतलब जो a में है या b में है, मालूम पड़ा यदि वो रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाली चीज को नहीं लिखते हैं, आपको पता है। तो बेसिकली 25 यूनिक एलिमेंट है, हर 20 एलिमेंट जो इस वाले में है उसमें से एक एलिमेंट टी में जा रहा है। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 500, हर 20 पे एक है तो ये 25, और इसमें हर 6 एलिमेंट पे एक यूनिक है ना। तो अब इन्होंने वही चीज की, इस पर से हमको n फाइंड आउट हम कर लेते हैं। लेकिन मिस्टेक क्या है यहाँ पे, ब्लंडर क्या है, ब्लंडर ये है लोगों को इसको देख के घबराहट, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना, पहली चीज। दूसरा, इस लैंग्वेज को नहीं समझना, और हमने इस चीज को देखा और समझा कि ये चीज बहुत इजी है। अब एक जो दिक्कत और आती है, वो दिक्कत यहां पर क्या है, इसके साथ ये समझने में लोग कई बार अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि भाई ये जो रेपिटेशन है ना, वो काउंट नहीं होगा ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब कहने का मतलब है ये यदि हर के एलिमेंट्स ऐड करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 500 है, लेकिन हकीकत में इसका जो रिजल्ट के बाद में जो सेट आता है उसमें कितने एलिमेंट्स है, वो 25 ही है। इसका मतलब क्या है, मतलब 475 एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं एक से अधिक बार, तो वो नहीं काउंट होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और आईआईटी जेईई में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।